लेकिन वो टूल किट कौन सा है शाहनवाज हुसैन साहब, जिसका जिक्र आपके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं? कौन सा टूल किट? विपक्ष का कौन सा नेता, कौन सा बयान? अगर आप हमें स्पेसिफिकली बताएं, ये टूल किट खाली कह देने से कैसे चलेगा सर? कौन सा है वो टूल किट जिसके तहत भड़काया जा रहा है छात्रों को? देखिए अंजना जी, इतनी अच्छी योजना ये अग्निवीर के लिए और सेना के लिए, उसकी उम्र कम उम्र के उसमें नौजवान गई, इसमें न गलतफहमी किसने पैदा की? गलतफहमी ये पैदा की जाती है कि सेना में जो लोग जाएंगे वो 4 साल में सब रिटायर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। इनमें से जो अग्निवीर होंगे वो 4 साल करने के बाद उसमें से वो सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सीपीएमएफ में जाएंगे, उसके बाद उनको डिफेंस के भी जो 16 संस्थान है पब्लिक सेक्टर, उसमें भी जॉब मिलेगी। हाँ। और या वो 4 साल बाद वो अपना भी जॉब कर सकेंगे। ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी कि 2 तरह की गलतफहमी हमने देखा। कुछ जवानों से मेरी बात भी हुई, जब उनके अंदर ये गलतफहमी हो गई कि जो लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे थे अब उनकी तैयारी खत्म हो और वो अब सेना में नहीं जा सकेंगे। उसके लिए सरकार ने साफ तौर पे कहा कि अगर आपकी उम्र 2 साल में 21 से 23 हो गई है तो वो 21 ही मानी जाएगी। तो वो विषय समाप्त हुआ। शाहनवाज दूसरा विषय, शाहनवाज जी बस दो सरकार जी, आपके देश में, ये आपके हाथों में ये देश जी, और फिर आप कहते हैं कि विपक्ष भड़का देता है। जब आप कोई नई स्कीम लेकर आते हैं हर बार विपक्ष भड़का देता है। आप बताने में इतनी देरी क्यों कर देते हैं? और छात्रों का भी तो विरोध था सर, तब तो आपने 2 फैसलों को बदला है। गूगल कर उम्र लेता की सीमा बढ़ाई है सर। हाँ बताइए। कोई एक, देखिए एक स्कीम हो जिसका कहीं विपक्ष से कोई स्वागत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो। भाई इनको तो पता है, हम दिन कहेंगे तो ये रात कहेंगे, ये हम रात कहेंगे तो ये दिन कहेंगे। जिन्होंने ये तय कर लिया है कि विपक्ष में रहने का मतलब सिर्फ आलोचना है, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं कह सकता। हम भी बहुत दिनों तक आपके साथ डिबेट करते रहे हैं जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, लेकिन बहुत सी चीजों पर हमने सकारात्मक रुख भी अपनाया। 2-3 चीजें होती हैं, विदेश नीति और रक्षा नीति और डिफेंस पर। इस पर तो हम सब की एक राय होती है। जब युद्ध का वक्त होता है या सेना का मामला होता है, ये डिफेंस एक्सपर्ट से बात करके, तीनों सेना के लोगों से बात करके सरकार ने ये योजना शुरू की। इस योजना में जो गलतफहमियां पैदा हुई, क्या विपक्ष का काम है उसमें आग में पेट्रोल डालना या आग को बुझाने का काम? उसमें वो सहयोग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ बयानबाजी करेंगे, उसके अंदर बंद करके उसके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। भाई वो बच्चे हैं 17 से 21 साल के बच्चे, हमारे आपके बच्चों की ये उम्र है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में बड़ी तादाद में लोग सेना में जाते हैं, उसकी बड़ी तैयारी होती है। आप उन बच्चों के अंदर अगर भ्रम था वो खत्म हो गया और अब साफ तौर पे कहा कि ये तो एक बेस बनेगा, जो ठीक है, जो इसके अंदर बेस बनेगा और इससे वो कई जगह जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाएंगे। अगर वो 4 साल बाद चाहेंगे कि वो कोई उद्यमी बनना या कुछ और करना, उनको भी मौका मिलेगा। कोई सिक्योरिटी एजेंसी में जाना चाहेगा तो उसमें भी मौका मिलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अन्य मुद्दों पर हमें जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन देश के बच्चों को इस तरह से उकसाने का काम मत कीजिए। ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी का ट्वीट आया या पप्पू जी की बात आई या अन्य नेताओं की बात आई, आपने क्या इस पर इस तरह की बात कहने से आपका क्या लाभ होने वाला है? अगर जो लोग सेना में जाते हैं वो देश के लिए लड़ने जाते हैं, क्या